हमारे जो भी नौजवान साथी हैं लगभग यहीं से शिक्षा ग्रहण करते हैं और यहीं से हम लोग पढ़े लिखे हैं। तो आज सौभाग्य की बात है कि इनके पुत्र हमारे मित्र हैं निशान जी, उनसे हमारी मित्रता है। और आज जो यह बैठक हुआ है, ये मैडम लोग आई, उसी पे चर्चा हुआ कि कहाँ बैठक होना है, तो अभी आचार संहिता है, इसीलिए कहीं आप सरकारी जगह पे नहीं कर सकते थे। इसीलिए निशांत भाई को हमने रिक्वेस्ट किया, और निशांत भाई भी इसी धारा में बहते हैं कि ना कोई पार्टी में है ना भी पॉलिटिक्स में है। ये भी जो है साइलेंट हैं और ये खोज रहे हैं कि निष्ठावान जो है अभी संस्था कौन है। तो अभी जन स्वराज कोई पार्टी नहीं है, जन स्वराज अभी पूरे बिहार में सभी के मानसिकता को परख रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि बीजेपी ने क्या किया है, बस एक ही नारा है उसका, और एक ही नारा से देश को जो है सो पूरे अपने मुट्ठी में कर लिया है। एक समय था कि रिलायंस कहता था कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसी तरह कर लो भारत मुट्ठी का नारा ये बीजेपी का है। अभी आप देख रहे हैं कि विकास की बात किसी मंच से न प्रधानमंत्री करते हैं न उनका कोई भी एक सदस्य करते हैं। एक सांसद को जिताने के लिए 20-20 सभाएं करना पड़ता है। यदि 10 साल आप प्रधानमंत्री हैं, आप इतना लोकप्रियता है, तो आप एक सांसद को जिताने के लिए केंद्रीय टीम से लेकर और क्षेत्रीय टीम तक 20-20 सभा हमने देखा है। झंझारपुर में कि माननीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी, माननीय गृह मंत्री आए थे, उसके बाद आपको रक्षा मंत्री आए थे, उसके बाद जेपी नड्डा जी आए थे, नीतीश कुमार जी आए थे, रामविलास जी के पुत्र जो है वो आए थे। लगभग 20 सभाएं इस झंझारपुर के इर्द गिर्द हुआ पूरे जगह। उसके बाद भी आप कंफर्म नहीं है कि हम जीत रहे हैं कि हार रहे हैं। तो आपकी कार्यशैली पे हम क्या कि जनता जान रही है यहाँ की। तो रही बात जन स्वराज की, जन स्वराज अभी कोई पार्टी नहीं है। जन स्वराज आपके हर एक समस्या को परख रही है, वो कि ये समस्या कैसे निदान हो, आप क्या प्रॉब्लम। विकास उसे कहते हैं कि जब इसके बाद प्रशांत किशोर सर अपनी पार्टी का संगठन या पार्टी का जो है निर्णय लेंगे कि हम पार्टी खोलेंगे। अभी उनका कोई ये मनसा है नहीं कि हम पार्टी का निर्माण करें। अभी वो जन जन की समस्या को नजदीक से देख रहे हैं, गांव में, कस्बा में, जिला में, हर जगह जा रहे हैं। आप लोग भी गांव के निवासी हैं और हम लोग भी गांव में रहते हैं। गांव का शौक तो है, क्या करता है, मोबाइल लेना है, जाके लोन पे ले लेते हैं, और उस लोन को सधाने के लिए हम लोग बेचैन रहते हैं कि कैसे उसका पैसा चुकाएंगे। तो ये परिस्थिति है, हमारी नहीं, लगभग मिडिल फैमिली सबका यही परिस्थिति है। 5% लोग ही सुख और चैन से इस देश में जी रहा है। तो बीजेपी का आपको देखने को मिलेगा कि ये देश फिर से उसी रास्ते पे जा रहा है। एक बार अंग्रेज गुलाम किया था और एक बार ये गुलाम करके आपको पूरे मानसिकता को ऐसे मचोड़ रहा है, वो रिलायंस के जैसा कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। आप देखिए जियो का पहले क्या किया, आपको फ्री का आदत डलवाया, फ्री का डला, अब क्या कर रहा है कि आप एक बार जोरदार ताली बजा करके हेमंत जी का स्वागत कीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जन स्वराज के मंच पर हमरा बजे के मौका दिलौं, ताहि लेल अहाँ सबके बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मोस्टली जे अपन जन स्वराज के बारे में अखन तक हम समझलहुँ हैं, जानलहुँ हैं, ओहिके बारे में 2 लाइन हम अहाँ सबके बताबे के प्रयास कर रहल छी। जन स्वराज हर व्यक्ति के समृद्ध और सक्षम बनाबे के प्रयास कर रहल छै, और तै दुआरे हम जन स्वराज के महाअभियान में जुड़लहुँ हैं। एहि मंच पर एकटा चीज हम अभिषेक सर से थोड़ा सवाल करऽ चाहै छी कि जे बाबूगढ़ी के जे कार्यालय ओकर उद्घाटन या जे अगर जे ब्रांडिंग वगैरह हेतै ओहिके बारे में कनी अपने संक्षिप्त जानकारी दऽ देबै। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जन स्वराज परिवार से यहाँ आए हुए जितने भी वफादार साथी हैं, सदा समझे, मैं सभी को अपने तहे दिल से नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सलाम करता हूँ। साथियों, बहुत खुशी की दिन है और सारी बात से भ्रमण करते करते अवगत हो गए
कि प्रशांत किशोर जी एक अलग विचारधारा के लोग हैं। हमको कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, चाहे जो भी पार्टी हो। हमको सुविधा मिले, हमारे बेटी को सुविधा मिले, हमारे बेटे को सुविधा मिले, ये चीज मैं प्रशांत किशोर जी में देखा। बात सही या गलत? प्रशांत चाचा भी थे वहां रजबाड़ा में, तो हम देखे इनका विचारधारा कि हमारे जो युवक जाते हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, केरल, विदेश तक कमाने के लिए, और ये चीज प्रशांत किशोर जी के दिल दिमाग में है कि ये चीज हमारे जिला में हो जाए, हमारे स्टेट में हो जाए, कि हमारे जितने बंधु हैं, हमारे जितने साथी हैं, सभी को रोजगार अपने राज्य के अंदर हो जाए, अपने जिला के अंदर हो जाए। तो इससे बड़ा नेता कौन हो सकता है? अभी जैसे मतलब नवल किशोर भाई कहे कोई पार्टी नहीं है, सही में एक मिनट के लिए मान लीजिए कि सबसे बड़ी पार्टी है। इसलिए बड़ी पार्टी है कि हमारे रोजगार के बारे में अभी तक कोई नहीं सोचा, लेकिन प्रशांत किशोर जी पैदल यात्रा से ही बात बता रहे हैं। हमारे रोजगार के बारे में सोच ले, हमारे बेटा को पढ़ाने के बारे में सोच ले, हमारे बेटी को उच्च शिक्षा के बारे में मतलब सोच ले, यही सब कहे। जो मतलब प्रशांत किशोर जी के साथ में गए होंगे पैदल यात्रा में, सबको मालूम होगा कि यही चीज हम लेके चले हैं कि आपका बेटी को, ताकि गरीब के बेटी को, आपके बेटी का कहने का मतलब ये हो गया कि जो पैसा वाला है उनका बेटा तो भाई लंदन में पढ़ता है, सऊदी में पढ़ता है, इंग्लैंड में पढ़ता है, लेकिन गरीब कहां से पढ़ाएगा बेटा को? पढ़ाएगा? नहीं पढ़ाएगा। तो गरीब के बेटा बेटी के लिए उच्च शिक्षा का व्यवस्था प्रशांत किशोर जी कर रहे हैं। तो इनसे बड़ी नेता कौन हो सकता है? मेरे नजर में तो सबसे बड़ा नेता है और सबसे बड़ी पार्टी है। तो मैं इस चीज से खुश हूं कि प्रशांत किशोर जी का ये जो विचारधारा है बहुत अच्छा विचारधारा है। और युवा के लिए जो हम कमाने के लिए दिल्ली जाते हैं, बम्बई जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, हमारा मधुबनी जिला में, मधुबनी जिला के लोग हैं। अब मधुबनी पंडौल में जो कोई फैक्ट्री हो जाएगा, पटनों तक हो जाएगा, कोई जरूर इमरजेंसी में बस एक कॉल गया, हम दौड़ के भाग के चले आते हैं। और बम्बई में माँ मर गया, पिताजी मर गया, बस ठीक है, लाश सड़ता है घर में, और वहां पर जो है ट्रेन मिल नहीं रही है, फ्लाइट एकाएक मिल नहीं रहा है उसका टिकट, तो हम 3 दिन में जलाते हैं अपने माता पिता को। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहते हैं और सभी के ओर से बहुत बहुत काफी धन्यवाद और आशीर्वाद देना चाहते हैं प्रशांत किशोर जी को। ये ठाना है अपने मन में जो गरीब के बेटा बेटी के लिए उच्च शिक्षा का बात कर रहे हैं और हमारे रोजगार के लिए बात कर रहे हैं। इससे बड़ी क्या हो सकती है? तो 3 शब्द बताए थे हमारे अभिषेक जी, जो आज के मीटिंग का जो मतलब 3 उद्देश्य है, जिस उद्देश्य में जो मैं बोल रहा हूं ताकि मैं इनके साथ घूम आऊं, तो यही 3 चीज है। सबसे पहला था परिचय। तो हम लोग बैठ करके खड़े होकर के सारे लोग अपना परिचय दिए कि हम, मेरा नाम क्या है, मैं किस गांव से हूं और जो है सो मतलब किस पंचायत से हूं। पहला उद्देश्य बताए थे अभिषेक भाई। और दूसरा उद्देश्य था कि हमारे जो मतलब ये बेरोजगारी है वो हमारा जो दूर हो जाए, वो दूर करने के लिए, यानी हमारे जिला में ही हो जाता है, तो बेरोजगारी को जो है सो भगाना है। ऊंची शिक्षा जो हमारे बेटा, मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आदरणीय निशांत जी को कि आप मंच पर आएं। और इस बीच नाम निशांत कुमार है और मेरा ये आवास है। आज जन स्वराज के माध्यम से जो चीजें आप लोगों के समक्ष रखी गई और जो चीजें प्रशांत किशोर जी के द्वारा समस्त बिहार वासियों के लिए रखी गई, उसमें जो आज मुद्दा है बिहार का मुद्दा आज आजादी से लेकर के अभी तक अगर आप लोग अमूमन देखें तो शायद वही है। हमारे सामने जो समस्याएं थी उस समस्याएं पे न तो कभी किसी सरकार ने गौर किया, नहीं तो कभी किसी पार्टी ने गौर किया। हमसे आए, हमसे वोट मांगे, हमसे जीत करके वो चले गए, हमसे जीत करके चले गए और हमने उन्हें जिता भी दिया। 5 साल तक हमने उनसे ना कोई प्रश्न किया, ना उन्होंने कोई उत्तर देने का कोई मतलब। कुमार जी को समर्थन दिया। एक समय आया जब हम बिहार के हर एक पार्टी को समर्थन देते हुए बिहार का जनता यहां तक पहुंचा, लेकिन यह सभी नेता किसी न किसी रूप में बिहार के आम आवाज को दबाने का, कुंठित करने का कार्य किया। अब समय आ गया है कि अपने अधिकार को सुरक्षित करते हुए इसके प्रति आंदोलन जब करना होगा तो यह हमारी कर्तव्य है, यह आपकी कर्तव्य है, यह समस्त बुद्धिजीवियों का कर्तव्य है। समाज के अंदर गरीब, किसान, मजदूर और जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं, जो मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, उस सभी का यह दैनैतिक कर्तव्य बनता है कि उस जगह पर जाकर के उसका विरोध करे। और ऐसे सरकार, ऐसे सत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे सारे गार्जियन और जन स्वराज के सभी सहयोगी सदस्य को हमारा नमस्कार। मेरा नाम
कामी भारती है, मैं छौड़ी से रहता हूँ, छौड़ी में रहता हूँ। अगर आज बात करूं मैं अपनी क्वालिफिकेशन की, तो मैं टीचर हूं, मैं पढ़ाता हूं। और मैं इसलिए इस बात को रख रहा हूं क्योंकि शिक्षा से जुड़ा हुआ आदमी, मैंने किसी पार्टी को देखकर खास के इसमें जुड़ने का प्रयास नहीं किया है। आप सबों ने सुना है, सारे महानुभाव ने उनके मोटिव के बारे में बताया, श्री प्रशांत किशोर जी के बारे में मोटिव के बारे में बताया कि वो जो बिहार में आए तो उनका क्या मोटिव है। मैं उस मोटिव पे बात करना नहीं चाहता हूं क्योंकि सारे लोग समझते हैं उनकी क्या मोटिव है। मैं चंद लाइनें आपको बता रहा हूं और उस चंद लाइनों में आपकी सारे क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। आप देख रहे हैं कि बीजेपी आकर हमें मुसलमानों के प्रति भड़का रहे हैं। आरजेडी, मैं खुद यादव हूं, इस बात को मैं कहता हूं कि मैं भी कभी तेजस्वी के बारे में बहुत अच्छा सोचा करता था, लेकिन इस पार्टी में जो यहां जो इलेक्शन हुआ है उसको लेकर और जो 2 साल से मैं उनकी राजनीति देख रहा हूं, बहुत स्थिति गड़बड़ होने वाली है एकदम बिहार की। ये ध्रुव सच है कि अगर इस तरह की स्थिति रह गई तो बहुत ज्यादा स्थिति गड़बड़ होने वाली है भारत की। तो बीजेपी तो हमें मुसलमानों के प्रति भड़का रही है और आरजेडी हमें मुख्य रूप से मुसलमानों को हिंदुओं के प्रति भड़का रही है। लेकिन ऐसा पुरुष इस धरती पर आया जिन्होंने हमें भड़काया नहीं है, हमें समझाया है। और अगर कोई हमें समझा रहा है तो आप समझ लीजिए वो हमारे लिए हित में सोच रहा है, हमारे लिए अच्छा करने का सोच रहा है। आप पार्टी की नजर से उसे मत देखिए, आप समझ लिए कि हमें एक सहयोगी यहां आए हैं और हमें सहयोग करना है। अगर वो अच्छा करेंगे तो उनके साथ हम जीवन भर है, वो अच्छा नहीं करेंगे तो जिस तरह से आरजेडी और बीजेपी को हमने छोड़ा है इन्हें भी छोड़ दिया जाएगा। बस इस मोटिव से आप कार्य करें कि उन्हें हमें साथ देना है और सर का व्यू जो जिस तरह सा मोटिव है उस मोटिव पे अगर सर उतर जाएंगे तो सर भी कभी न कभी उस कुर्सी पे बैठे हैं जहां आज नीतीश जी बैठे हुए हैं। अगर अच्छा करेंगे तो उन्हें जरूर कुर्सी मिलेगी और उनके साथ हम लोग पूरी तरह से खड़े हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, मैं टीचर हूं तो मैं करंट अफेयर भी पढ़ाता हूं। चंद 2 बात मैं बताऊंगा। अभी मैं भ्रष्टाचार की बात करूं, पूरे भारत में अभी भारत 93वें स्थान पे है भ्रष्टाचार में। मतलब 137 देश में भ्रष्टाचार इतनी बढ़ी हुई है कि हम लोग 93वें स्थान पे हैं। अगर मैं बात करूं प्रेस सूचकांक का, मीडिया की बात करूं तो 159वां देश, 159वां जगह पे हम लोग चले गए हैं। और बात करते हैं हम लोग विश्व गुरु बनने का, यहां खाने की लाली पड़ी हुई है, 5 किलो अनाज में यहां जनता को लूट रहे हैं और अब बात करते हैं कि हम क्या बनेंगे, विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं। ये जनता पूरी तरह से जब तक उसके सर से पानी ऊपर नहीं जाएगा तब तक नहीं सुधरेगी। लेकिन वो समय आ रहा है जो जनता जागेगी और जब जागेगी तो अपना इतिहास फिर से रचेगी। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, कोई भी आदमी दिल पे नहीं लेंगे क्योंकि मैं नौजवान हूं और आप समझ रहे हैं कि हमारा बात हो सकता है कुछ आदमी को लगे भी। आप समझ लीजिए, कहते हैं कि हमें मुसलमानों से डर है। मैं सबूत बताता हूं, यही अभी मोटिव है बीजेपी की कि मुझे मुसलमानों से डर है। आप एक बार सोच के देखिए कि आज से 200 साल पहले मुगल का यहां शासन था। मुगल 200 साल यहां शासन किया है, मुसलमानों की अखाड़ सत्ता थी। अगर चाहती तो पूरे हिंदू को रेत देता और पूरे मुसलमान का राज होता यहां। जब 200 साल पहले ये मुसलमानों की सत्ता थी तब ऐसा नहीं हो पाया। अभी तो 19 लाख जनता है, पूरे 120 करोड़ मुसलमान हिंदुओं को क्या कर पाएगा। ये आप लोगों को भड़काने की साजिश है और इस साजिश में नहीं फंसे। मैं आप सबों से निवेदन करूंगा कि अपने बेटे बेटी के बारे में सोचे, उस शिक्षा के बारे में सोचे। मैं बच्चे को शिक्षा देता हूं और जानता हूं उसका बेसिक किस तरह से कमजोर होता जा रहा है। वो पढ़ने में पूरी तरह से कमजोर है, उसे बेसिक नहीं आता है। आज तो कुत्ता बिल्ली 10वां में फर्स्ट करता है। ऐसी स्थिति है बच्चे की, एक भी बच्चे की बेस ठीक नहीं है। इसीलिए आप लोग जागे और पढ़ाई के प्रति, अपने बच्चे के प्रति सोचे। इस पैसे और राजनीति पक्ष में जो आप आगे बढ़ेंगे उसके लिए ना सोचे। आप एक बार शिक्षा के बारे में सोच ले, खुद ब खुद आप अच्छे आदमी को चुन लेंगे। बस इतना ही कहकर अपने बातों को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। एतऽ उपस्थित अहाँ सब अभिभावक के, युवा साथी के हमर प्रणाम। हमर नाम है अभिषेक नरेंद्र सिंह और राजनगर प्रखंड के सुहाना पंचायत हमर घर भेल। पिछला 18 महीना से ई पदयात्रा में प्रशांत जी संगे छलिए
और अब हर घर जन सुराज अभियान के माध्यम से अहाँ सबके बीच में आबे के, अहाँ सबसे परिचय करे के, अहाँ सबसे बातचीत करे के सौभाग्य प्राप्त भेल। ताहि अहाँ सबके दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जेना अहाँ सब जाने छियै जे पिछला 18 महीना से प्रशांत किशोर जी पैदल चल रहल छथिन और ये 18 महीना में 6000 से बेसी गाँव में पैदल चल के गेलखिन है। और जहन अब आचार संहिता द्वारे ई पदयात्रा रुकले है तो प्रशांत जी कहलखिन है जे बात पिछला 18 महीना में 6000 से बेसी गाँव में जाकर हम बतेलिए है, वह बात के आब हमर सबके साथी और वो सब लोग जो कोनो न कोनो रूप में जन सुराज से जुड़ल छथिन हुनका सबके संग लऽ कऽ आब घर घर पहुँचेबाक छै। ताहि दुआरे ई अभियान के नाम राखल गेलै है हर घर जन सुराज अभियान। और ये अभियान के शुरुआत पूर्णिया और कटिहार जिला से भेलै है। तो पूर्णिया और कटिहार जिला में तो अहाँ सब जानै छियै एखन तक पदयात्रा नहीं गेल छलै है। ओतऽ एहि तरहक प्रखंड कमेटी जिला कमेटियो एखन तक गठन नहीं भेलै है। तो हम सब जहन गेलियै है पूर्णिया कटिहार अभियान के लऽ कऽ तो ओतऽ जे रिस्पॉन्स, जे तरहक उत्साह आम जनता में और जनप्रतिनिधि में देखे ला भेटलै है प्रशांत जी से जुड़े ला, जन सुराज के हिस्सा बने ला, वो जबरदस्त उत्साह नजर एलै है। एखन तक पदयात्रा ओतऽ नहीं पहुँचलै है और वह जे सफलता 1 महीना में हमरा सबके भेटलै है वह से उत्साहित होकर प्रशांत जी कहलखिन है जहन हम कटिहार पूर्णिया में पदयात्रा लऽ कऽ नहीं गेलियै है तहन एते जबरदस्त उत्साह छै जनता में। तो जे जगह पर हम 1 महीना देलियै है, 1.5 महीना पैदल चललियै है, जे जगह पर प्रखंड कमेटी बनल छै, जिला कमेटी बनल छै, ओहि सब जिला में एकर तऽ जबरदस्त रिस्पॉन्स और जबरदस्त भागीदारी हेबाक चाही। ताहि लए मिथिला के 3टा जिला जे मिथिला के हृदय कहल जाइ छै, मधुबनी, दरभंगा और सीतामढ़ी, ई 3 जिला में हर घर जन सुराज अभियान के शुरू करे ला ओ तय केलखिन है। और आब अगर मधुबनी जिला में हमरा सबके हर घर जन सुराज अभियान, घर घर में जन सुराज के पहुँचेबाक छै तो ओहिमे ओ सब लोग जे जन सुराज से कोनो ने कोनो रूप में जुड़ल छथिन, चाहे वो प्रखंड कमेटी के हिस्सा छथिन, चाहे वो जिला कमेटी के हिस्सा छथिन, चाहे वो संस्थापक सदस्य छथिन, चाहे वो यूथ क्लब के युवा साथी छथिन, और वो सब लोग जिनका एखन तक जन सुराज से जुड़े के अवसर प्राप्त नहीं भेलन है, वो सब साथी के जोड़ कऽ हुनका संग लऽ कऽ ओ सब के संगे मधुबनी जिला के, दरभंगा के, सीतामढ़ी के घर घर जन सुराज के पहुँचेबाक छै। यह पूरा अभियान 1 अप्रैल से अहाँ सबके अपन सबके ई जिला मधुबनी में शुरू भेलै है। तो अपना सब तो अभी परिवार के हिस्सा छियै, संगठन के हिस्सा छियै, नेतृत्वकर्ता छियै अहाँ सब। तो अहाँ सबके ई पता हेबाक चाही जे अपन सबके ई संगठन के की कमजोरी छै और एखन जे अपन सबके संगठनात्मक स्वरूप छै संगठन के ओकर की मजबूती छै, ई बात के जानकारी सब साथी के हेबाक चाही। जहिया प्रशांत किशोर जी एतऽ पदयात्रा करे ला एलखिन, मधुबनी में 1.5 महीना चललखिन, तहिया अहाँ में से अधिकतर साथी जिनका हमहूँ चिन्है छियनि प्रशांत जी लग में गेलखिन और कहलखिन जे प्रशांत जी हम लोगों के पास रणनीति नहीं है, हम लोग संसाधन से कमज़ोर हो जाते हैं, हम लोगों के पास मार्गदर्शन नहीं है, आप हमें बताइए करना क्या है, हम लोग आपके साथ चलने को तैयार हैं। गए थे ना आप सब साथी, सब लोग गए थे। तो प्रशांत किशोर जी तो उस समय पदयात्रा में व्यस्त थे तो किसी न किसी रूप में सबको जोड़ लिया गया है। लेकिन अब जब पदयात्रा रुकी है तो इन अभियानों के माध्यम से ही यह देखने का प्रयास किया जाएगा कि अब जो साथी जुड़े हुए हैं कमेटियों में अलग अलग माध्यमों से, उनकी सक्रियता और उनकी भागीदारी कितनी है। और इसीलिए जब ये अभियान मधुबनी जिले में शुरू हुआ तो हम लोगों ने मधुबनी जिले के करीब 2000 लोगों को फ़ोन किया, फ़ोन के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों ने उनसे संपर्क किया और उनसे ये कहा कि अब प्रशांत जी ने आप सभी को साथ लेकर कहा है कि पूरे मधुबनी को जन सुराजमय करना है, तो इसमें आप सब लोगों की भागीदारी को सुनिश्चित करनी है। 2000 लोगों में से 400 लोगों ने इस बात का आश्वासन दिया कि प्रशांत जी को कहिए कि वो अपना टेंट वेंट लगाए, अभियान की शुरुआत इस जिले में करें, हम लोग सभी लोग इसमें शामिल होंगे। यही वो आपकी आवाज़ थी जिस पर प्रशांत किशोर जी ने कुछ नहीं सोचा और कहा कि अब मधुबनी जिले में इसकी शुरुआत करिए। 1 अप्रैल से खजौली प्रखंड में आपका
जन सुराज का कैंप लग गया। 1 अप्रैल से कैंप शुरू हुआ। पहले दिन 20 लोग उस कैंप में शामिल हुए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उन 20 लोगों का जिनके कंधे पर इस अभियान की शुरुआत हुई, और वो लोग आज भी इस अभियान में शामिल हैं। 20 लोगों के साथ अभियान की शुरुआत हुई है। खजौली प्रखंड से हम लोगों ने 5 प्रखंड हर घर जन सुराज अभियान किया। हेमंत भाई बहुत जगह हम लोगों के साथ जुड़े रहे। उसके बाद बेनीपट्टी में हम लोगों ने कैंप लगाया, वहाँ से 3 प्रखंड किया है। अभी हम लोग बासोपट्टी में कैंप लगाए हुए हैं, वहाँ से हम लोगों ने 3 प्रखंड किया है। और अब इसके बाद हम लोग झंझारपुर में आपका कैंप लगाने जा रहे हैं 20 या 21 से। चुनाव अब हो चुका है, मधुबनी में हो जाएगा, तो 20 से या 21 से हम लोग झंझारपुर में कैंप लगाएंगे। वहाँ से भी हम लोग 3 से 4 प्रखंड करेंगे और उसके बाद आपके फुलपलास में कैंप लगेगा। कुल मिलाकर बात सिर्फ इतनी है कि अगर हम सभी लोग जनसुराज से जुड़े हुए हैं तो अपनी सक्रियता दिखाने का मौका इन अभियानों के जरिए ही आपको मिलेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है जनसुराज और प्रशांत किशोर के लिए काम करने का। अभियान दर अभियान अब चुनाव तक आते रहेंगे। आप कितने सक्रिय हैं, जनसुराज के लिए कितने खड़े हैं, ये दिखाने का अवसर तो आपको इन अभियानों में ही मिलेगा। इसीलिए अब हमको आपके प्रखंड बाबू बढ़ी में हर घर जनसुराज अभियान चलाना है, घर घर पहुंचना है, तो बाबू बढ़ी कमेटी में जितने भी हमारे सम्मानित सदस्य हैं उनका मार्गदर्शन और दिशा निर्देश जब तक हमको नहीं मिलेगा तब तक हम लोग बाबू बढ़ी के घर घर में कैसे पहुंचेंगे। इसीलिए ये बैठक बुलाई जा रही है। अभी तक हम लोगों ने जितने प्रखंड कमेटी की बैठक बुलाई है, हमारा अपना जो अनुभव रहा है वो आप लोगों से साझा कर रहे हैं। हमारा अपना अनुभव अभी तक का यही रहा है कि लोग जुड़ तो गए हैं जनसुराज से, लेकिन अभी भी अधूरे मन से जुड़े हुए हैं। लोगों में क्षमता तो है, सामाजिक पकड़ तो है, बहुत ही अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं जनसुराज से, जितनी ताकत दूसरे पार्टियों की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जनसुराज को अभी तक आत्मसात नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से अपनाया नहीं है। इसीलिए आपने सुना होगा बहुत सारे साथी कह रहे हैं लोकसभा चुनाव होने दीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद हम लोग सक्रिय होंगे। ये तो गजब की बात हो रही है। आप जनसुराज के सक्रिय साथी हैं, प्रखंड कमेटी के नेतृत्व करता है, और आप इंतजार कर रहे हैं कि लोकसभा चुनाव खत्म होगा तब हम सक्रिय होंगे। लोकसभा चुनाव के बाद तो सैलाब आएगा बिहार में। जिसको जनसुराज से नहीं जुड़ना है वो भी लोकसभा चुनाव के बाद जनसुराजी हो जाएगा। इस बात को मानकर चलिए। जो प्रशांत किशोर दूसरे नेताओं का लहर बनाता है पूरे देश दुनिया में, जिसकी वजह से आप उनको जान रहे हैं, वो प्रशांत किशोर अपने लिए कितना बड़ा सुनामी लाएगा 2025 में। तो लोकसभा चुनाव के बाद तो हर किसी को आना है। प्रशांत जी का काम करने का तरीका यही है कि जानबूझकर लोकसभा चुनाव के समय में इस अभियान को लाया गया ताकि देख लिया जाए कि जनसुराज के प्रति आपकी कितनी वफादारी है। ये तो अभी न तय हो जाएगा। इसीलिए इस अभियान को पिछले 1 महीने से हम लोग पूरे मधुबनी में चला रहे हैं और बार बार लोगों की सक्रियता और भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं तो पेपर पर तो भैया भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड कमेटी की बैठक यहाँ पर बुला लीजिए, मैं दावे से कह रहा हूँ जितनी संख्या यहाँ पर आई है उतनी भी नहीं आएगी, है कि नहीं बात? तो ये तो हम लोगों की ताकत है कि अभी ये पार्टी बनी नहीं है, अभी ये पार्टी बनी नहीं है, अभी ये पार्टी तो बनेगी। अभी सिर्फ प्रशांत जी पैदल चले हैं और उनके सिर्फ विचारों से ही सारे सक्रिय लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो ये तो हम लोगों की ताकत है। प्रशांत जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जो संगठन निर्माण का काम है ये गीली मिट्टी से दीवार बनाने का काम है। गीली मिट्टी से जब हम लोग दीवार बनाते हैं तो थोड़ा सा मिट्टी लगाए, फिर दीवार को सूखने देते हैं, फिर थोड़ा सा मिट्टी लगाते हैं, और इस तरीके से संगठन का निर्माण होता है। तो ये हम लोगों की मजबूती है कि हम लोग इतने संख्या में आज यहाँ पर प्रखंड कमेटी के एक आह्वान पे आप लोग यहाँ पर जो ये संख्या बढ़ती चली जाएगी।